Good morning, guys. Welcome back to my channel Traveling Bongs. Hope you guys are doing all well. और सबसे पहले तो इस साल की ये हमारी पहली व्लॉग है और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, तो आप लोगों को विश करना रह गया न्यू ईयर का. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. मे दिस ईयर ब्रिंग यू अ लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू डिज़र्व. सो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग आ रहा है और बीच में मतलब दिसंबर के व्लॉग के बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा है फैमिली ट्रिप था गोवा, उसके बाद टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का. तो अभी कुछ 2-3 दिन की छुट्टी है और हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग मुंबई जाएंगे. आप सोच रहे पुणे टू मुंबई तो नज़दीक ही है, उसमें क्या व्लॉग बनाना, राइट. लेकिन अगर आप लोगों ने यूट्यूब इतना देखते हो यूट्यूब, तो आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा कि दिस डेज़ आइकिया इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, यू नो. तो हम लोगों ने भी सोचा कि आइकिया, काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे आइकिया जाने का, लेकिन जब घर के सामने नवी मुंबई में आ गया है आइकिया, तो उसको क्यों ना कैप्चर किया जाए. तो हम लोग जा रहे हैं खुद के कुछ चीज़ें वहाँ पे चेकआउट करने के लिए. तो सोचा मेरी जो एक्सपीरियंस है क्या होता है, कैसे आइकिया में एंट्री करना है. बहुत सारे अभी रूल्स हैं बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में क्यों ना शेयर करूँ. तो अभी आज हो गया है काफ़ी लेट, तो फटाफट हम लोग निकलते हैं. लेकिन क्योंकि हम लोगों ने स्लॉट बुक किया हुआ है, तो स्लॉट से कम आधा घंटा पहले पहुंचना होता है. सो चलिए मैं रास्ते में आप लोगों को चलते चलते बताती हूँ और काफ़ी सारे ढेर सारे नियम कि कैसे क्या करना है. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्यूल स्टेशन और चेतक को खाना खिलाने, क्योंकि उसका पेट खाली हो गया है और वो जब तक खाएगा नहीं तब तक हम लोग मुंबई पहुंचना हम लोग के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. सो हम लोग जा रहे हैं अभी फ्यूल स्टेशन. फुल नहीं करते तो लगता नहीं है ना कि कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं. भले ही लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ट्रिप तो है ना, रोड ट्रिप ही है, पार्ट ऑफ रोड ट्रिप. तो अभी बात करते हैं कि आइकिया का प्लान क्यों बनाया. कि काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि आइकिया में जाएंगे, खुद की कुछ चीज़ें देखनी है आइकिया में. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आइकिया सबसे पहले इंडिया में हैदराबाद में है. हैदराबाद में इनका बहुत बड़ा सेंटर है. तो हैदराबाद चलेंगे करते करते मुंबई में फाइनली आइकिया आ चुका है. जब मुंबई में इतने नज़दीक में आइकिया आया है, तो एक बार मुंबई वाला ब्रांच तो सबसे पहले विज़िट करना बनता है. सो अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप लोग डेफिनेटली सर्च करते होंगे, बहुत सारे वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेगा. सो आइकिया इज़ बाजिंग अ लॉट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक यूट्यूब में अपने ब्लॉग में एक ऐसा वीडियो बनाऊँ कि जिसमें आइकिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं बता सकूँ, जो कि मुझे जब मैं सर्च करती हूँ ना वीडियो, तो मुझे ऐसे लगता है कि अरे ये चीज़ का थोड़ा सा प्राइस जाना था, ये इसमें कौन सा है. तो ऐसे ओवरऑल जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उससे ये है कि आइकिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडियाज़ मिलते हैं घर के लिए, रिलेटेड टू योर इंटीरियर एवरीथिंग. तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार आइकिया सबसे पहले ट्राई करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने ये आइकिया का प्लान बनाया. और आगे और भी कुछ प्लान है, कुछ है इस बार, कुछ स्पेशल है ना कुछ इस बार. बहुत स्पेशल. हाँ, स्पेशल है कुछ, और वो धीरे धीरे रिवील होगा आप लोगों के सामने.
सही गाड़ी है। 4 व्हील ड्राइव वैसे भी नहीं है, फिर भी बहुत सही गाड़ी है। किसी को अगर लेना है नया कार में से तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। अरे अपना 5th टनल आ गया, सो आई एम काउंटिंग माई टनल्स स्टिल। ये भी छोटा सा ही है। और देखो एंड भी हो गया, हम लोग वापस से बाहर निकल गए टनल से। थोड़ी देर के बाद सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा भूख लगी। सो गाइस हम लोग हाईवे पे यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि सबवे, KFC वगैरह भी है। तो हम लोगों ने KFC से ऑर्डर किया है बर्गर, और ये लिया है, ऑर्डर नहीं किया है, मतलब टेक अवे लेके आए। अभी हाथ साफ़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे किधर भी गंदा नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों को एक ही जगह इकट्ठा करेंगे और बाद में डस्टबिन में डाल देंगे खाना होने के बाद। अभी काफ़ी धूप निकल गया। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर बना, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे, तो कैमरा देख के कोई आया और उन्होंने सब्सक्राइब किया, और वो अभी चैनल को अब जो व्लॉग है वो हम ट्रैवलिंग बॉन्ग्स की फैमिली के साथ में भी अभी जुड़ चुके हैं, तो वो भी देखेंगे। और ये मैंने वेज बर्गर ऑर्डर किया, और जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने नॉन वेज बर्गर ऑर्डर किया है क्योंकि उनको वेज का एलर्जी है, वो नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी बड़ा है, इतना खा पाऊँगी क्या मैं? हाँ, नॉन वेज बर्गर, वही है नॉन वेज बर्गर। वेज भी अच्छा है काफ़ी, मुझे तो दोनों पसंद है Ketchup? ना। No? वेज बर्गर अच्छा है। चिकन भी अच्छा है। हाँ, फिर टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा है तो बोल दो। सॉफ्ट है बन बहुत। अरे तुम्हारा खत्म हो गया? अच्छा है ना? ये वापस से गिरेगा। ये फ्रेंच फ्राइज कुछ गिर गया अपने हाथ से। बहुत धूप है रे बाबा बाहर। अरे फिर से लग गया। तो गाइस, अभी तक अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम travellingbongs_official.pl। और वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स है, बहुत सारे अपडेट मैं वहाँ पे देती रहती हूँ। और जो अपकमिंग मेरी वीडियोस है, जो ट्रैवल के वीडियोस है या कोई भी रिलेटेड वीडियोस है, वो अगर मैं डालती हूँ तो इंस्टाग्राम में अपडेट आता है। सो प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। तो गाइस, आधे से ज़्यादा मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी मैं ये बाकी का भी ख़त्म करती हूँ फटाफट से, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा पहले पहुँचना सही है लेकिन लेट में नहीं पहुँचना चाहिए। और IKEA को विज़िट करने के लिए कम से कम 4 घंटा, मिनिमम 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए, और आपको भी दिखाएंगे साथ में, क्योंकि मैं बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ IKEA में जाने के लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस। लेकिन बारिश के टाइम पे अगर आप लोग आते हो, एकदम ग्रीन हो जाता है
और सारे पहाड़ जो है यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ जितने जहाँ पे भी आप देखोगे आपको ग्रीन ही नज़र आएगा। हम लोगों ने अभी टोल क्रॉस किया, आपने देखा, और वहाँ पे फास्टैग जो है बहुत मैंडेटरी है। 1 जनवरी से शायद मैंडेटरी हो भी जाना चाहिए था, अभी तक हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन गाइस गेट योर फास्टैग, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो लॉन्ग ट्रिप के लिए या फिर ऐसे ही आप कहीं ट्रैवल करते हो तो ये कॉन्टैक्टलेस एक तरीका है जिससे आपका समय भी बचता है और आप किसी के कांटेक्ट में नहीं होते और आपका टोल भी पे हो जाता है। तो guys, get your FASTag now.